दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ स्टार्टर को रिपेयर कैसे करेंगे, सर्विस कैसे करते हैं स्टार्टर को, और वही आपको आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। पहला प्रॉब्लम, अगर स्टार्टर मैंने ऑन करता हूँ, ठीक है, ऑन होने के बाद ये मेरा एमसीबी ट्रिप हो जाता है। समझ लीजिए 3 पोल का एमसीबी है, समझ लीजिए 3 पोल का एमसीबी है। जैसे स्टार्टर ऑन किया तो वैसे ही एमसीबी ट्रिप मार दिया। इसका मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इस ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। ठीक है। पहला चीज़, ये स्टार का नहीं, ये मेन कॉन्टेक्टर का जो मोटर के लिए 3 वायर जा रहा है, इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए। इसके बाद में मेन रिले का 3 वायर जा रहा है, उसको डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। यानी स्टार डेल्टा मोटर में टोटल 6 वायर जाता है, तो 6 वायर को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। जब डिस्कनेक्ट करने के बाद स्टार्टर को ऑन करना चाहिए। अगर स्टार्टर बराबर मेन स्टार डेल्टा ऑपरेटिंग हो रहा है तो समझ लीजिए मेरा स्टार्टर ओके है। तो आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो प्रॉब्लम तुम्हारा मोटर का है। ठीक है। अगर मोटर का वायर डिस्कनेक्ट करने के बाद मेरा स्टार्टर बराबर चल रहा है तो मोटर का प्रॉब्लम है, मोटर को चेक करना चाहिए। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। अगर दूसरा प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जैसे कंट्रोल, मेरा सर्किट कंट्रोल ये ऑपरेट नहीं हो रहा है, पुश बटन मैंने स्टार्ट किया तो मेरा स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये रिले के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये रिले के पास जाना चाहिए। अगर रिले मेरा ओके रहेगा, ठीक है, ओके रहेगा, ये नोब नीचे रहेगा तो मेरा स्टार्टर यहाँ से चालू हो जाएगा। अगर ये रिसेट रहेगा, ठीक है, ये नोब ऊपर रहेगा, कोई भी स्टार्टर रहेगा, अगर रिले ट्रिप में रहेगा, ठीक है, तो ट्रिप में रहेगा तो स्टार्टर से चालू नहीं होएगा। तो सबसे पहले हमको रिले के पास जाना चाहिए। ठीक है। अगर ये होने के बाद में भी मेरा स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है, हम क्या करें? ठीक है। अगर चालू नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? कंट्रोल सप्लाई को चेक कर लेना चाहिए। अगर कंट्रोल सप्लाई अगर 230 वोल्ट, अगर हमारा सर्किट ये 230 वोल्ट का है तो हमको 230 वोल्ट इनपुट को सप्लाई चेक करना चाहिए। ठीक है, चेक करना चाहिए। दूसरा अपना पहला प्रॉब्लम एमसीबी अगर ट्रिप हो रहा है उसका बता दिया। दूसरा प्रॉब्लम अगर एमसीबी अपना स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है तो उसके बारे में बता दिया। अभी तीसरा मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम ये है, कभी कभी क्या होता है, मेरा मेन चालू होता है, स्टार चालू होता है, डेल्टा का कॉन्टेक्टर चालू होता ही नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अभी देखो ये कॉन्टेक्टर है, इसके अंदर कॉइल लगा हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए? पुश बटन को प्रेस करना चाहिए। सबसे पहले कॉइल मल्टीमीटर लगा के इसका वोल्टेज सप्लाई को चेक कर लेना चाहिए। यानी कि डेल्टा का जो सप्लाई जो कॉइल में जा रहा है ना, उसको चेक कर लेना चाहिए। अगर मेरा सप्लाई जा रहा है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये इसका जो कॉन्टेक्टर के अंदर जो कॉइल लगा रहता है, कॉइल इसके अंदर जो कॉइल लगा रहता है वो कॉइल को चेक कर लेना चाहिए। अगर कॉइल जला रहेगा तो सप्लाई जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होएगा। ठीक है। अगर ये फिर भी मेरा सप्लाई जा रहा है, सप्लाई ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो कॉइल को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है। अगर समझो कॉइल में सप्लाई नहीं जा रहा है तो टाइमर निकाल के फेंक दो, क्योंकि ये टाइमर ही डेल्टा को कॉइल सप्लाई देता है। अभी ये स्टार डेल्टा जो टाइमर है ना, यही सप्लाई इसको डेल्टा को कॉइल सप्लाई देता है और स्टार को भी सप्लाई यही देता है। देखो मैं बताता हूँ, ये टाइमर A1 है, 25 नंबर है, 15 नंबर है। ठीक है। यानी ये सप्लाई कहाँ से आता है? मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल में से, क्योंकि जब मेन चालू होएगा तो टाइमर ऑन होता है। तो जो मेन सप्लाई जो रहता है ना कॉन्टेक्टर के कॉइल में ना, वही सप्लाई कहाँ आता है? टाइमर के A1 में आता है और 15 नंबर में 25 नंबर में आता है। क्योंकि देखो टाइमर ही सप्लाई स्टार को भी देता है, टाइमर ही सप्लाई डेल्टा को ही देता है। जब हम टाइमर के A1 में और इसके बाद में 25 नंबर 15 नंबर में हम सप्लाई देंगे ना, यही सप्लाई जब टाइमर मेरा ऑन होएगा तो ये स्टार है और ये डेल्टा है। इसका 18 नंबर स्टार है और 28 नंबर डेल्टा है। तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ से सप्लाई आउटपुट अगर निकल रहा है तो टाइमर बराबर है। अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है तो समझ लीजिए टाइमर निकाल के फेंक दो, टाइमर का प्रॉब्लम है। अगर टाइमर का प्रॉब्लम रहेगा तो स्टार्टर को सप्लाई नहीं मिलेगा। स्टार्टर को जब सप्लाई नहीं मिलेगा स्टार्टर ऑन नहीं होगा। आज के वीडियो मैंने 3 प्रॉब्लम बताए। पहला प्रॉब्लम ये हो गया एमसीबी अगर स्टार्टर ऑन करने के बाद में एमसीबी मेन ट्रिप हो रहा है, वो हम कैसे ठीक करें। और दूसरा प्रॉब्लम बताया कि अगर मेन चालू होता है, स्टार चालू होता है, डेल्टा चालू नहीं हो रहा है,
तो कैसे ठीक करें वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम, अगर स्टार्टर ऑन करता हूँ तो मेरा स्टार्टर ऑन नहीं होता है तो कैसे चेक करें वो भी मैंने बता दिया। सबसे पहले रिले को चेक करना चाहिए। अगर रिले का चेक करने के बाद में यहाँ पे ओके है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये रिले क्या होता है ना, रीसेट हो जाता है। जब रीसेट हो जाता है, रीसेट कैसे होता है, जब मोटर ओवरलोड होता है तो रीसेट हो जाता है, तो यहाँ से सप्लाई कट हो जाता है। जब कट हो जाता है तो इसको मुझे वापस इसको प्रेस करना पड़ता है। जब प्रेस करेंगे ना तो ये इसको सप्लाई स्टार्टर को पुश बटन को देगा। ये सप्लाई पुश बटन को पहले इसको ही देता है, बाद में इधर सप्लाई आएगा, ठीक है। जब ये इधर सप्लाई आएगा, ये प्रेस करने के बाद में सीधा सप्लाई कॉन्टैक्टर के कॉइल में जाता है, ठीक है। जब यहीं से सप्लाई नहीं मिलेगा तो स्टॉप पुश बटन में सप्लाई नहीं आएगा। जब स्टॉप पुश बटन में सप्लाई नहीं आएगा तो स्टार्टर चालू नहीं होगा। आज इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर अगर 3 प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे हम ठीक कर सकते हैं।